In this video, we will talk about gaseous exchange in plants. In plants, gaseous exchange takes place at different levels. Plants में gaseous exchange different steps पे, different levels पे, different तरीके से occur होता है. और उसको easy करने के लिए, आपको समझाने के लिए, I have divided into three steps, three levels. Number one as leaves and young stems, in woody stems and mature leaves, and in young roots. In this video, we will learn about leaves and young stems. लीव्स और यंग स्टेम्स में बेसिकली जो गैशियस एक्सचेंज है उसको अकर होने के लिए कुछ उसके पार्ट्स जो है वो यूज़ हो रही होते हैं. सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्यूटिकल की. जो यंग लीव्स हैं, बहुत छोटे से लीव्स होते हैं, उनके अंदर जो है गैशियस एक्सचेंज क्यूटिकल से, क्यूटिकल द अपर लेयर, अगर आप कभी लीफ आपने पकड़ा हो तो उसके ऊपर एक बहुत स्मूथ सा टेक्सचर, बहुत स्मूथ सी एक फिल्म सी होती है, ट्रांसपेरेंट सी, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं. तो क्यूटिकल के थ्रू भी एयर जो है वो डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट हो जाती है. और आपको पता है कि गैशियस एक्सचेंज इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन बॉडी. तो हमारी जो है वो क्यूटिकल के थ्रू ये दोनों गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज होती हैं एक दूसरे से, इन आउट, मतलब बॉडी में इन या आउट हो जाती हैं, और गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन अकर होती है. सॉरी, नॉट रेस्पिरेशन, इट्स जस्ट अ गैसियस एक्सचेंज. सेकेंडली जो मेनली यूज़ हो रहे होते हैं, बेसिकली वो स्टोमेटा यूज़ हो रहे होते हैं. लीव्स के अंदर जो, या जो हमारी यंग रूट्स हैं उनके अंदर जो है यंग स्टेम्स के अंदर जितना भी गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है. स्टोमेटा स्टोमेटा बेसिकली वो, इफ़ यू कैन see this, these are the small openings in leaves जो लीव्स की ऊपर वाली अपर लेयर में कम और लोअर लेयर पे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है स्टोमेटा की. और आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज बेसिकली स्मॉल ओपनिंग्स, या यू कैन से बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो स्टोमेटाज आर स्मॉल ओपनिंग्स जिनके थ्रू जो है वो लीव्स में या यंग स्टेम्स में जो है वो गैसियस एक्सचेंज अकर होता है. स्टोमेटा को कवर किया होता है गार्ड सेल्स ने. गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा को कवर करते हैं ताकि जिस वक्त गैसेस ने इन आउट होना है, सिर्फ उसी टाइम पे जो है वो स्टोमेटास को वो ओपन करते हैं. इट्स लाइक डोर्स. जिस तरह से आपके घरों में या कहीं पे भी आपके क्लासरूम्स में डोर्स अवेलेबल होते हैं, इसी तरह से स्टोमेटा भी एक ओपनिंग है. इसी तरह दरवाज़ा एक ओपनिंग है, तो उसके आगे एक वुडन डोर या मेटालिक डोर लगाया होता है हम लोगों ने, जो प्रोटेक्ट करता है कि कब एक चीज़ को ओपन होना है और कब एक चीज़ को क्लोज होना है. तो गार्ड सेल्स भी बेसिकली स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो देख रहे होते हैं कि कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होनी है स्टोमेटा की. अब ओपनिंग और क्लोजिंग की क्या ज़रूरत है भाई? हर वक्त तो गैसेस बाहर नहीं निकालनी और हर वक्त ही गैसेस अंदर नहीं लेनी है. और स्टोमेटा सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं करता, समटाइम्स वेपराइजेशन यानी वाटर लॉस के लिए भी ज़रूरी होता है, जो हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने स्टोमेटा के गिर्द गार्ड सेल्स को बनाया है जो प्रोटेक्ट करते हैं कि कितना गैस जो है वो निकलनी चाहिए और कितनी आनी चाहिए. अब लीव्स के अंदर गैसेस आती कहाँ से हैं? तो बेसिकली मीजोफिल सेल्स आर यूज्ड. जो गैसेस जो हैं वो जहाँ से गैसेस रिलीज होती हैं और वो इन एयर स्पेसेस से होते हुए स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती हैं. अब मीजोफिल सेल्स कैसे गैसेस प्रोड्यूस करते हैं? तो बेसिकली मीजोफिल सेल्स क्या करते हैं? मेसोफिल सेल्स के अंदर दो तरह के बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. दीज बोथ आर बायोकेमिकल प्रोसेसेस. रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था. रेस्पिरेशन में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं. C6H12, इट्स a formula of glucose O6. इसके साथ ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है
और ये ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देते हैं। See, आ, अब और इसमें से एटीपी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मदद में, यहाँ से एटीपी एनर्जी रिलीज हो रही है और फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी यूज हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को वापस से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है, और इसमें वो सनलाइट एनर्जी को यूज करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे एक ये ऑक्सीजन गैस जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हो रही है और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर और अंदर क्या चीज आ रही होती है। तो बेसिकली यू कैन से सी दैट कि आपके जो प्लांट है वो पूरे का पूरा ग्रीन है, और जितने भी ग्रीन सेल्स हैं उन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्ज अमाउंट कैरी करती है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रही होती है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में। तो मैं सिर्फ गैसेस की बात करूं तो वो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रही होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन जिस वक्त बात आती है रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन उसके बहुत कम क्वांटिटी में, एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन कम क्वांटिटी में हो रही होती है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो हम लोग स्टोमेटा के थ्रू अपना लीव्स जो है वो बाहर निकाल देते हैं, और एनवायरनमेंट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। दिस इज द प्रोसेस इन डे टाइम। लेकिन रात के टाइम पे यू नो कि सनलाइट इज नॉट अवेलेबल। जब आप सूरज गरूब हो जाता है तो सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है। तो नाइट टाइम पे क्या हो रहा होता है कि नाइट टाइम पे तो जब सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा, तो सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो एट नाइट टाइम सिर्फ जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए होती है। दैट्स वाई प्लांट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि हम लोग को कहा जाता है कि रात के टाइम पे प्लांट्स के पास नहीं जाना, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं जो हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि थोड़ी हार्मफुल है। तो इस वजह से हम लोग जो है वो डे टाइम पे प्लांट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि वो हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जबकि रात के टाइम पे वो खुद भी रेस्पिरेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। सो होप आपका पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी डू शेयर इट इन कमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू सून। अल्लाह हाफिज।